तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्याज बैंकिंग चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आईबीपीएस पीओ की जो मेरिट है वो कैसे कैलकुलेट होती है। काफी बच्चों के सवाल थे कि सर प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी कल क्लियर था, बट मेरिट में नाम क्यों नहीं आया। तो बच्चों उसके पीछे कैलकुलेशन है जो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि उसकी कैलकुलेशन कैसे चलती है। तो आइए समझते हैं कि आईबीपीएस की जो कैलकुलेशन है मेरिट की वो कैसे चलती है। आप सबको पता है बच्चों यहाँ पर कि पहले आपका प्री एग्जाम होता है। पहले आपका प्री एग्जाम होता है जिसमें आपके क्या क्या आता है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। मैथ्स कह लो या अर्थमेटिक आप, ठीक है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 और मैथ्स के भी 35 या 35। एक एक नंबर का होता है, 100 मार्क्स। ये जो प्री होता है बच्चों आपका, ये होता है क्वालिफाइंग। मतलब आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ, और आप अगर क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। कौन से एग्जाम के लिए? मेंस के एग्जाम के, राइट। सो प्री का एग्जाम आपको समझ में आ गया कि इंग्लिश के 30 नंबर, रीजनिंग के 35 और मैथ्स के 35 नंबर हैं। 100 में से आपकी एक मेरिट लगेगी, क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका आगे कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है, आगे उसके लिए कुछ नहीं। मेन जो दिक्कत आती है बच्चों वो ये है कि जैसे मेंस के एग्जाम की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास आती है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स कह लो या डीएआई आता है आपका बेसिकली ये, एंड जीए, जनरल अवेयरनेस। यहां से 40 नंबर, यहां से 40 नंबर, यहां से 60 नंबर, यहां से 60 नंबर। तो मतलब टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया आपका मेंस का? 200 का। अगर हम इतने की बात करें तो मेंस का जो हमारा एग्जाम है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पेपर हमारा 200 नंबर का होता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये हमारा 200 नंबर का बच्चों हो गया। अब इसमें से आपके कुछ मार्क्स आएंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी होता है आपका वहां पर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर का होता है आपका? 25 नंबर का, जिसमें डिस्क्रिप्टिव में आपके पास क्या क्या होता है, एक लेटर लिखना होता है आपको और एक ऐसे लिखना होता है, राइट। अब दोनों के मिला के आपके 25 नंबर होते हैं, एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर का। इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर का आपका यहाँ पर रहता है। तो बच्चों ये इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या होता है कि हमारी, चलो यहाँ पे एक मेरिट लगी, कट ऑफ निकली जो भी थी, हमने कट ऑफ क्लियर कर दी अपनी जो भी हमारी निकली, और हमने इंटरव्यू की भी क्लियर कर ली, बट हमारा हुआ क्यों नहीं? अब इंटरव्यू का क्या होता है बच्चों, देखो इंटरव्यू जो है आपका वो होता है 100 मार्क्स का। इंटरव्यू के अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो वो 100 मार्क्स का होता है, और 40 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होते हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू क्लियर करना है तो उसके लिए आपको 40 मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। तो वो फिक्स है कि 40 मार्क्स मतलब आप क्वालिफाई, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, और अगर थोड़ी और कैटेगरीज की बात करें, SC ST एंड थोड़ी जो भी है हमारे पास, तो उनके लिए 35 को उन्होंने रखा हुआ है कि हाँ चलो 35 पे भी काम हो जाएगा, बट जनरल मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 40 मार्क्स आपको लाने। तो बच्चों ये आपका सिनेरियो है एग्जाम्स का, ठीक है, और इंटरव्यू भी आपका हो गया, ठीक है। आपने पहले प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, बट काफी बच्चों के सवाल ये है कि मेंस भी क्लियर है, इंटरव्यू भी क्लियर है, बट मेरिट में नाम नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों आओ ये वो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों है आपका। देखो होता क्या है, जो फाइनल मेरिट होती है बच्चों, जो फाइनल मेरिट होती है वो आपकी दो बेसिस पे लगती है, आपके मेंस के मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स। मेंस के मार्क्स प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स। अब मेंस में लेट सपोज करो आप कि आपके आए हैं 120 आउट ऑफ 200, और यहां पर आपके इंटरव्यू में आए हैं 40 आउट ऑफ 100। इसकी कैलकुलेशन कैसे चलती है? तो कैलकुलेशन बच्चों चलती है 80% प्लस 20%, इस तरीके से 80% प्लस 20% आपकी चलती है। देखो अगर यहां पे हम माने कि वैसे कट ऑफ जनरली 70 to 80 के बीच में रहती है, तो अगर कोई सिर्फ 80 मार्क्स ला रहा है, जैसे सिर्फ 80 मार्क्स हैं किसी के, ऑन पॉइंट पास हुआ है, तो उसके साथ दिक्कतें क्या आएंगी वो समझना। और यहां पर भी वो ऑन पॉइंट ही पास हुआ है, तो दिक्कतें क्या आएंगी
कि जितने भी आपके मेंस में मार्क्स आए होंगे उसका 80%, अगर इतने आए हैं, ठीक है, तो इसका 80% आप निकाल दोगे वहां से, ठीक है। तो मतलब 80% भी नहीं, आप देखो अगर 200 का आप 80%, 40% रहेगा, 40%, क्योंकि 80 मार्क्स आपको लेने हैं, तो ये 40% हो जाएगा, ठीक है। कि यहां से अगर 40% आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसका 40% अगर हम कर दें, क्योंकि देखो 80-20 का जो रेशियो चलता है वो टोटल 100 का चलता है, कि 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट लगने वाली है, ठीक है। तो यहां से आपके जितने भी मार्क्स हैं, जैसे आप लेट सपोज आपके 80 मार्क्स है, तो इसका 40% आपका कितना हो गया 32, प्लस इसका आपको कितना निकालना है 20%, इसका आपका 20% हो जाएगा, तो आपके कितने हो जाएंगे 8 नंबर, राइट। अब 8 नंबर अगर आपके यहां पर बनते हैं तो आपके टोटल 40 हो गए, बट अगर कट ऑफ 45 या 46 जाती है तो आप कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। आपने मेंस भी क्लियर किया, आपने प्री भी क्लियर किया, आपने इंटरव्यू भी क्लियर किया, बट आपकी जो फाइनल मेरिट है वो इस बेस पे लगने वाली है कि 100 में से 80% मार्क्स जो है वो इधर के लिए जाएंगे और 20% इंटरव्यू के। 80% मतलब 100 के लिए है वो 80%, वैसे आप अगर यहां से 80% की बात करो तो 40 में से बात होगी, तो यहां से 40%, यहां से 20% आपके जितने मार्क्स होंगे, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके आपकी जो एग्जाम की फाइनल मेरिट है वो लगती है। तो आई होप बच्चों आपको सही से समझ में आया होगा कि फाइनल मेरिट किस बेसिस पर लगती है। तो आई होप आप भी इस चीज को ध्यान रखेंगे, और ध्यान एक बात और रहे, आपको एक बात इंपॉर्टेंट और बता दूं कि अगर आपके कट ऑफ से अगर आपके 20 to 30 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा हैं तो आप सेफ माने जाते हो एक तरीके से, कि आपके पास थोड़ा सा बफर हो जाता है। बट अगर एक्यूरेट एग्जैक्ट पॉइंट पे आप पास हुए तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की है, तो कोशिश करना कि आप मेरिट से 20-30 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके आओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, थोड़ी सी ये आपको नॉलेज देनी थी कि मेरिट कैसे लगती है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी और नॉलेज बेस पे, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान रखिए, थैंक यू।